इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। देखिए, बीजेपी जो है वो कल से संविधान के मुद्दे पर विपक्ष को एक्सपोज करने का एक महाअभियान शुरू करने जा रही है। इमरजेंसी की सालगिरह का मौका है, 50 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब 18वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो रही थी उससे पहले ही बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई भूल नहीं सकता 25 जून का वो दिन जब लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था। तो इमरजेंसी की सालगिरह के मौके पर कल देश भर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दो बातें विशेष तौर से उठाई जाएंगी। पहली ये कि विपक्ष ने संविधान के नाम पर झूठ बोलकर झूठा नैरेटिव फैलाकर ये चुनाव जीता है, ये लोग लोकतंत्र के लिए खतरा, और दूसरा इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस सरकार के एक्शन की याद दिलाई जाएगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, तो ये विपक्ष ने जिस तरीके से इस 18वीं लोकसभा में अपने नंबर बढ़ा लिए, उसी को एक्सपोज करने के लिए 50 साल पहले वाला 25 जून की तारीख और इमरजेंसी की सालगिरह, उसी के दिन को बीजेपी ने चुना है। बिल्कुल रोमाना, देखिए नंबर बढ़ाने का ही मसला है और उसका जो आधार है, बीजेपी का ये जो पूरी कोशिश है वो ये बताने की है कि इसका आधार एक झूठ पर आधारित है। झूठ ये कि संविधान खतरे में है, झूठ ये कि संविधान के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो बदल दिए जाएंगे, झूठ ये कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। बीजेपी का ये मानना है कि इस तरह का नैरेटिव फैला करके ही जीत का मतलब है नंबर बढ़ाना, वो नंबर बढ़ाने को ही एड्रेस कर रहे हैं और इसको एक्सपोज किया जाएगा। तो कल 25 जून चुना गया है, जब 50 साल पूरे हो रहे हैं, पूरे देश भर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं यूपी की बात करूं, वहां 75 जिलों में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो बीजेपी के संगठन महासचिव हैं बीएल संतोष, उन्होंने इस सिलसिले में कल एक ऑनलाइन बैठक की है। देश भर के पदाधिकारियों के साथ जुड़े हुए थे और देश भर के पदाधिकारियों को यही निर्देश है कि वो इस झूठ का पर्दाफाश करने की कवायद कल से शुरू करेंगे और यही बताएंगे कि कहां संविधान खतरे में है। सब कुछ वैसा का वैसा है, सिर्फ इस झूठ को फैला करके अपने नंबर बढ़ाए हैं और विपक्ष ने इसका इस्तेमाल किया है। और इमरजेंसी की याद खासतौर पर दिलाई जाएगी कि 50 साल पहले क्या किया था कांग्रेस ने, और असली संविधान को खतरे में करने वाले जो राजनीति है इनकी है और वो राजनीति दल ये हैं। ये एक तरह का जिसे कहते हैं राजनीतिक अभियान है। इसकी कल से शुरुआत होगी। कल बड़ा दिन है बीजेपी के लिए इस सिलसिले में और आगे भी ये चलता रहेगा। चुनाव में विपक्ष ने जो नंबर बढ़ा लिए हैं, कहीं ना कहीं उसको एक्सपोज करने की बीजेपी की ये तैयारी और रणनीति की साहब झूठ बोलकर विपक्ष ने नंबर बढ़ा लिए। और आज भी बहुत गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 18वीं लोकसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं संसद भवन परिसर, तो उनकी तरफ से भी यह साफ किया गया कि देखिए, लगातार तीसरी बार अगर देश की जनता ने किसी सरकार पर भरोसा जताया है तो इसका मतलब यह कि इस सरकार की नीयत पर, इस सरकार की नीतियों पर और साथ ही इस सरकार का जो देश के आम लोगों के प्रति समर्पण है उस पर देश के लोगों ने मोहर लगाई है। और इस बीच संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन भी हुआ है। प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी का बयान सामने आया। सोनिया गांधी कह रही हैं कि देश का संविधान बोलेगा। संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने संविधान, मैम संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने संविधान, मैम संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने संविधान। तो सदन का पहला दिन है आज, 18वीं लोकसभा, नए सांसद शपथ ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का जोश हाई नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।